मेरा नाम है सैफ और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल द हॉरर टॉनिक हिंदी में। दोस्तों, आज का जो वाकया है वो एक सब्सक्राइबर ने सेंड किया है, जिन्होंने अपना नाम नहीं बताया। वो कहते हैं ये वाकया मेरे कज़िन ने मुझे बताया था, जो कि उसके दोस्त के अंकल के साथ पेश आया था। वे अपने काम से वापस अपने घर आ रहे थे ड्राइविंग करते हुए। वे आ ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि रोड के किनारे एक औरत खड़ी वहां रोए जा रही थी और हाथ से दूसरी तरफ इशारा कर रही थी। उन्होंने उस औरत के पास जाकर गाड़ी रोक दी और वे औरत रोते हुए कह रही थी, मुझे मेरे घर ड्रॉप कर दीजिए, मेरा घर यही पास की नदी के पास है। रात काफ़ी हो चुकी थी और वो थोड़ा डर भी रहे थे, इसलिए उन्होंने उस औरत को सीधा इनकार कर दिया, क्योंकि वे किसी भी तरह की मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते थे। लेकिन वे और जिद करने लगी और कहा कि अगर मैं घर नहीं पहुंची तो मेरे हस्बैंड मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे और मेरी बेटी भी घर पर अकेली है। तो इसके बाद उन्होंने उस औरत को अंदर आ जाने को कहा। जल्द से जल्द वे औरत गाड़ी में बैठ गई। कुछ देर हुए थे कि अब वे धीरे धीरे रोने लगी। उसकी रोने की आवाज़ धीरे धीरे बढ़ रही थी और वे अजीब सी भी आवाज़ निकाल रही थी, जैसे कि हॉरर मूवीज़ में रहती है। उस औरत ने जहाँ का पता बताया था वहाँ पहुँचने के लिए कम से कम 2 घंटे का समय लगना था। तो उन्होंने सोचा कि मैं उसको उसके घर ले जाने के बजाय इनको किसी पुलिस स्टेशन पे छोड़ देता हूँ। पुलिस वाले इनको इनके घर छोड़ देंगे। कुछ 15 मिनट के बाद वे औरत एकदम चुप हो गई। तो उन्होंने उस औरत को देखने के लिए फ्रंट मिरर से पीछे देखा। उन्होंने जो देखा वह काफ़ी डरावना मंजर था। उन्होंने देखा कि उस औरत के बड़े बड़े नाखून हैं और उसके जो पैर हैं वे पीछे की साइड हैं और वे काफ़ी डरावनी लग रही थी। इतना देखना था कि अंकल का गला सुस्त पड़ गया और वे काफ़ी डर गए थे। उनके मुंह से एक आवाज़ नहीं निकल रही थी। वे सोच रहे थे अब उनके पास कोई चारा नहीं है बचने का। फिर वे डरते हुए फुसफुसाते आयतुल कुर्सी पढ़ने लगे। अब वे क्या देखते हैं, वे औरत अब हंसने लगी और कुछ बड़बड़ाने लगी। जैसे जैसे अंकल अपनी आवाज़ ऊंची कर रहे थे तभी वे एकदम शांत हो गई। कुछ 1 मिनट के बाद उस औरत ने कहा, मुझे यहीं उतार दो। उन्होंने गाड़ी रोक दी। अब वे औरत गाड़ी से बाहर निकल रही थी, तभी उसने कहा, एक चीज़ जिसने तुम्हें आज बचा लिया, नहीं तो तुम्हारा आज बहुत बुरा हाल होता। उसने कहा, आज तुम्हें इस चीज़ ने बचा लिया जो तुम पढ़ रहे थे। दोस्तों, उन्होंने जो आयतुल कुर्सी पढ़ी और कुरान की आयतें पढ़ी, इस वजह से वे बच गए, नहीं तो उस चुड़ैल ने उनको मार ही देना था। तो दोस्तों, कहानी बस इतना ही। बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली कहानी में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।